नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन ने महानगर स्थित रेनबो सोसाइटी के दिव्यांग बच्चों के साथ मिलकर विश्व दिव्यांगता दिवस केक काटकर व मिठाई और खिलौने बांटकर मनाया, जिसमें इस मौके पर उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से दिव्यांग बच्चों में उपहार स्वरूप खिलौने भी बांटे गए। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष रूपाली श्रीवास्तव व रेनबो सोसाइटी की संस्थापिका स्वाति शर्मा ने अपने छात्रों के द्वारा जल्द ही कराए जाने वाले विश्व दिव्यांगता दिवस पर कार्यक्रम मंत्रंग एक अभिव्यक्ति का पोस्टर व उसके बारे में जानकारी दी। वहीं अध्यक्ष रूपाली श्रीवास्तव ने कहा कि संसार में दिव्यांग आज हर तरह के कार्य कर रहे हैं और यह विश्व के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। मुझे दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने का अवसर मिला एवं रेनबो सोसाइटी के बच्चों के साथ का दिन यादगार रहा। वही दिव्यांग बच्चों के द्वारा कुछ तैयार किया हुए प्रोग्राम को आए हुए लोगों के सामने करके दिखाया। वहीं इस मौके पर रेनबो सोसाइटी की तरफ से स्वाति शर्मा ने बताया गया कि वह दिव्यांग बच्चों की सेवा में 1994 से प्रयासरत है। बच्चों को रेनबो सोसाइटी में तरह तरह की एक्टिविटी भी कराई जाती है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। रेनबो सोसाइटी के सेंटर पे बैठी हूँ, जहाँ पर स्वाति जी बहुत ही नेक कार्य कर रही है, जहाँ पे स्पेशली एबल बच्चे जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, थेरेपीज दी जाती हैं, काउंसलिंग की जाती है। पूरी सोसाइटी में जो बच्चे हैं जो एकदम सौभाग्यशाली हैं या किसी तरीके की समस्या से ग्रसित हैं, वो लोग ट्रेनिंग लेते हैं। उनकी थेरेपी जो अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके की सिंड्रोम से वो ग्रसित हैं, तो उनके संग चूँकि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन सालाना एक इवेंट प्लान करता है जो कि सामाजिक सारे लोग स्माइल करेंगे। ये कौन की चित्रकार है, ये कौन की चित्रकार, आदि आदि वसुंधरा ये गगन कितने बागियों की बाजी की उठा रहा पवन, ये रंग भरी चमक रही मन पर, ये फूल फूल पे किया किसके ये श्रृंगार है। वही अरे ये रात है, ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल फाउंडेशन उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन निरंतर 4 वर्षों से समाज हित में समर्पित एक संस्था है, जो प्रति वर्ष अलग अलग विषयों पे काम करती है। जैसे कि हम लोग पिछले 2 साल से हस्तशिल्प में एक सेंटर स्थापित करके उसमें निरंतर 100 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ चुके हैं। उसी कड़ी में हम संस्था के द्वारा मिले जुले प्रयासों से एक सामाजिक इवेंट प्लान करते हैं, जिसमें पिछले वर्ष हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हम लोगों ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो लड़कियां हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी प्रस्तुति दी थी, द करेज वॉक के नाम से किया था। इस वर्ष भी सामाजिक रूप से जो एक वर्ग है, जैसे डिफरेंटली एबल जो बच्चे होते हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मंत्रंग एक अभिव्यक्ति। वो परिवार जो कम सौभाग्यशाली हैं, जिनके घर में डिफरेंटली एबल बच्चों का जन्म होता है, किस तरह से उनकी परवरिश में दुविधाएं आती हैं, किस तरह से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ये कार्यक्रम भी उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बानी की तर्ज पर होगा। वो जो बच्चे हैं उनको स्वाति जी जो कि अध्यक्ष हैं रेनबो सोसाइटी की, वो अपनी संस्था के अंतर्गत अलग अलग थेरेपीज़ के थ्रू, अलग अलग सेशंस के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो अपने प्रस्तुति दे सकें। तो वो बच्चे भी अपने जो कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुति खुद देंगे। और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आज यहाँ पर विज़िट किया है पूरी रेनबो सोसाइटी का, जिसमें मैंने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स देखे हैं जो इन्हीं बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं और बहुत बेहतरीन है। किसी भी दशा में आंकलन करना मुश्किल है कि ये बच्चे किसी भी तरह से असक्षम हैं
सामान्य बच्चों से। तो इस जो हम लोगों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी पे बेस्ड है कि जो हमारा आने वाला आगामी कार्यक्रम है मंतरंग एक अभिव्यक्ति, उसके आगाज़ के लिए ये हम लोगों ने मीटिंग रखी हुई थी। ईश्वर ने हम लोगों को चुना बस इसी लक्ष्य को लेते हुए कि जिसके लिए ईश्वर ने हमें भेजा है उस काम को पूरी शिद्दत से किया जाए। तो मैं 96 से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, मेरी पूरी ट्रेनिंग इसी में है और मैंने 23 साल तक एक संस्था के साथ काम किया एज ए प्रिंसिपल, एज ए इंचार्ज और अब रेनबो सोसाइटी चला रही हूँ। यहाँ हमारा उद्देश्य है कि अर्ली इंटरवेंशन से लेके वोकेशनल ट्रेनिंग तक, यानी कि उनका एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अर्ली इंटरवेंशन भी बहुत ही बड़ा सवाल है। बच्चे का डायग्नोसिस होना और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना। हमारे बच्चे वैसे ही अलग हैं जैसे हम आप एक दूसरे से अलग हैं। इनके अंदर भी विभिन्न प्रकार की जो हैं क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं और हमारा काम है कि उनको निखारना, उनको पहचानना। हमारी संस्था से ही पल्लव मेहरोत्रा हैं जो 3 बार इंटरनेशनल लेवल पे विनर हैं स्पेशल ओलंपिक में, वो भी हमारे साथ हैं। और एक बच्चा हमारा जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला है वो शास्त्रीय संगीत सीख रहा है और 6th ईयर है उसका। और अभी हमारे एक स्टूडेंट की जॉब लगी है रिलायंस ट्रेंड्स में। 6 छोटे बच्चों का हमारा मेन स्ट्रीम में हो चुका है एडमिशन। और अभी हमारा बैंगलोर से भी कोलैबोरेशन हुआ है कुछ वोकेशनल एक्टिविटीज़ को लेके कि रीसाइक्लिंग ऑफ फ्लावर एंड रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। तो हम लोग ये एक्सेंचर के ग्रीन स्किल प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ही मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और हमें सिर्फ ये देखना है सी द एबिलिटी ओनली, नॉट द डिसिप्लिन।